हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करते हैं अपना फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब की एक्सप्लेनेशन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस एग्ज़ाम किसी भी इंग्लिश के किसी भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक आना ही आना है और मुझे लगता है कि ये सब बच्चों के लिए बहुत ही किसी किसी बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है। तो हम स्टार्टिंग से जानते हैं कि क्या होती हैं ये फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, तो ये मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं और जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं अपने ऐसे नोट्स बना लेती थी जिससे मुझे बहुत आसानी होती थी। अगर आपको भी कुछ इससे हेल्प मिल सकती है तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब यहाँ पर हमारी बताते हैं हम फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो वर्क्स एज अ वर्ब काम करती हैं, मेन वर्ब की तरह काम करती हैं। दिस वर्ब हैज़ अ सब्जेक्ट। इस वर्ब में हमारा एक सब्जेक्ट रहता है। इट शोज़ टेंस दिखाएगा, ये पर्सन दिखाएगा या फिर कोई नंबर दिखाएगा। इट इज़ यूज्ड एज मेन वर्ब की तरह काम करती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पर जैसे एग्जांपल लिखा है मैंने, आई गो टू स्कूल रेगुलरली। अब आई हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और गो हमारा यहाँ पर मेन वर्ब है। स्कूल यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट है। आई गो टू स्कूल रेगुलरली। यहाँ पर ऐसे ही शी गोज़, गोज़ यहाँ पर हमारा मेन वर्ब हो गया, टू गो ऑफिस बाय बस। अब आ जाते हैं हम अपने नॉन फाइनाइट वर्ब पे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? ये वर्क एज नाउन, ये हमारे नाउन की तरह काम करती हैं। नाउन हमारे क्या होते हैं? या तो सब्जेक्ट होंगे या फिर ऑब्जेक्ट होंगे। दिस वर्ब हैज़ नो सब्जेक्ट। इन वर्ब्स का कोई सब्जेक्ट नहीं होता क्योंकि ये खुद ही नाउन की तरह काम करती हैं। इट डज़ नॉट शो टेंस, पर्सन एंड नंबर। इट इज़ नॉट यूज एज मेन वर्ब, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। अब आ जाइए हम आगे बताते हैं कि हमारी 3 टाइप्स की नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती हैं हमारी, वो 3 तरह की होती हैं। इन्फिनेटिव, सेकंड जीरंड्स एंड थर्ड पार्टिसिपल्स। तो इन्फिनाइट क्या होती हैं हमारी? ये हमारी होती हैं 2+V1। 2+V1 मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, बेस फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, नाउन, जो कि हमारा नाउन की तरह काम करे। एग्जाम्पल, शी लव्स टू प्ले चेस। अब इसमें शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, लव्स हमारी मेन वर्ब हो गई, और ये टू प्ले, यहाँ पर प्ले वैसे हमारा मेन वर्ब होती लेकिन टू लगा है, ये टू है यहाँ पे और ये V1 फॉर्म है, तो टू प्ले यहाँ पर ये हमारी हो गई इन्फिनेटिव। चेस, जो कि इन्फिनेटिव हमारा किसकी तरह काम कर रही है? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा शी है और नाउन होने के लिए उसे या तो सब्जेक्ट होना होता है या ऑब्जेक्ट होना होता है, तो ये हमारा टू प्ले उसकी तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब आगे बताती हूँ मैं जीरेंड्स के बारे में आपको। जीरेंड्स को हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। वर्बल नाउन क्यों कहते हैं इसको भी बताती हूँ मैं, क्योंकि जो हमारी वर्ब होती है वो एज अ नाउन की तरह काम करती है। वर्ब एज अ नाउन काम करती है, इसलिए हम इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, जीरेंड्स में V1 लगेगा हमारा प्लस ING लगाते हैं हम उसको, और वो हमारा एज अ नाउन की तरह काम करें। नाउन क्या होता है? जैसे कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। वर्ब में जब हम मेन वर्ब, जो कोई भी वर्ब होती है उसमें ING लगाकर उसको नाउन बना देते हैं। जैसे कि सीइंग, अब सी हमारी क्या होती है? सी हमारी वैसे तो वर्ब है, अब सी को हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। एज अ सब्जेक्ट का मतलब नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं। सीइंग इज़ बिलीविंग, सीइंग इज़ बिलीविंग। अगर ये सी हमारी मेन वर्ब की तरह काम करती तो हम इसमें ING नहीं लगा सकते थे, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि आप सबको ये रूल्स पता ही होगा। तो यहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, सीइंग इज़ बिलीविंग। नेक्स्ट एक एग्जांपल मैंने यहाँ भी दिया है कि आई लाइक प्लेइंग चेस। लाइक हमारा यहाँ मेन वर्ब है और प्लेइंग हमारा यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, जिसको हम वर्बल नाउन कह देंगे। प्ले में ING लगा दिया तो जीरंड हो गया वो। ठीक है, अगर ये हमारा टू प्ले होता तो वो हमारा इन्फिनेटिव होता था, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, आई लाइक प्लेइंग चेस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है ये पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स जिसको हम वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। पार्टिसिपल्स का मीन्स होता है V1 या तो उसमें ING लग जाए और वो हमारा ऐसा एडजेक्टिव काम करे। अब यहाँ पर जीरंड जो था V1 में ING लग रहा था, बट वो काम कैसे कर रहा था? हमारा एज अ नाउन काम कर रहा था। और यहाँ पर हमारा जो V1 है और अगर उसमें हम ING लगा देते हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव का काम करे, तब वो हमारा पार्टिसिपल्स होगा। पार्टिसिपल्स के भी टाइप होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर हम अभी देखते हैं। जैसे आई सॉ अ स्टूडेंट जंपिंग, तो जंपिंग किसकी विशेषता बता रहा है यहाँ पे? मेरी।
स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है कि मैंने देखा, आई सॉ, मैंने देखा एक स्टूडेंट को, कैसे देखा, जंपिंग, कूदते हुए। तो स्टूडेंट को देखा मैंने जंपिंग, कूदते हुए। तो जंप क्या होती है वैसे, हमारी वर्ब होती है। अब मैंने इसमें आईएनजी लगा दिया, आईएनजी लगाने के बाद वो क्या बन गया, हमारा एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है। तो क्योंकि मेन वर्ब तो हमारी यहाँ पे सॉ है, मेन वर्ब तो ये है नहीं, तो इसलिए ये हमारा हो गया वर्बल एडजेक्टिव। ऐसे ही यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, अ रोलिंग स्टोन। स्टोन क्या है हमारा, स्टोन पता ही है। स्टोन की विशेषता क्या है कि वो रोलिंग करता हुआ है, रोलिंग है मतलब कि घूमता घूमता, जिसको हम बोलते हैं रोलिंग। आईएनजी लगा हुआ है इसमें, स्टोन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो ये हमारा पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है, गैदर नो मास। ठीक है। एक हमारा यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है कि V1 में जब हम ईडी लगा देते हैं और वो एडजेक्टिव का काम करे तो वो भी हमारा पार्टिसिपल होता है, पर वो दूसरे टाइप का है, तो मैं आपको पार्टिसिपल के टाइप्स आगे चल के बताने वाली हूँ।